नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव गॉड। और आज हम बात करने वाले हैं नारायण साकार हरि तो भोले बाबा। इनके अनुयायी ने परमात्मा, सृष्टि रचयिता, ब्रह्मांड के मालिक आदि नामों से जानते हैं। लोग इनके लिए इतना पागल है कि इनके पैरों की धूल के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनके पैरों की धूल के लिए, इनके यहाँ की रंगोली के लिए और इनके यहाँ के हेडपंप के या कहीं के भी टैंकर वगैरह के पानी के लिए। लोगों का मानना है कि इनके प्रवचन को सुनने से इनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। इन लोगों में ज्यादातर औरतें, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं, लड़कियां ज्यादातर होंगी और उनमें भी 80% लोग शेड्यूल कास्ट से आते हैं। जय बाबा सुर्खियों में तब आए जब 2 जुलाई 2024 को हाथरस में इनके सत्संग के समापन के बाद लोगों की भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो गई और 150 लोग अस्पताल में भर्ती हो गए, जख्मी हो गए, गंभीर रूप से घायल हो गए। तो आज हम जानते हैं बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के बारे में। एटा जिले से अलग हुए कासगंज जिले के पटियाली में स्थित बहादुरपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ और ये वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के LIO में तैनात थे। करीब आज से 28 साल पहले इन पर एक मुकदमा हुआ छेड़खानी का और उस मुकदमे के चलते इन्हें वहां पर निलंबित कर दिया गया था। लेकिन ये बात कुछ हजम नहीं होती क्योंकि उन्होंने इससे पहले 18 पुलिस स्टेशनों में अपनी सेवा दी हुई है, अपनी नौकरी की हुई है और उसके बाद 18 साल के बाद, 18 साल बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों, 18 साल के बाद जाकर उन पर कुछ छिड़काने का केस लगता है, इससे उनकी नौकरी चली जाती है, उनको इस्तीफा देना पड़ता है और छोड़ के अपने गांव वापस जाते हैं। नौकरी से निलंबित करने के बाद उन्होंने अपनी अर्जी कोर्ट में भी लगाई थी 2002 में आगरा में और आगरा से कुछ सहायता कोर्ट से उनके खिलाफ मुकदमा जाने पर उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, त्यागनी पड़ी और उसके बाद वो अपने गांव वापस चले गए। बहादुरपुर अपने गांव में जाने के बाद उन्होंने यह दावा किया कि उनको ईश्वर का ज्ञान हो गया है, उसके साथ उनकी मुलाकात हुई है। ईश्वर ने उन्हें उपदेश देने के लिए, जनता को जागृत करने के लिए भेजा है। ईश्वर का ज्ञान होने के बाद वहां के लोग इन्हें भोले बाबा के नाम से जानने लगे। सूरजपाल 3 भाई हैं, उनमें सबसे बड़े हैं सूरजपाल, दूसरे नंबर पर है भगवान दास और तीसरे नंबर पर है राकेश कुमार। राकेश कुमार बहादुरपुर गांव के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। बीच वाले भाई भगवान दास की मृत्यु हो चुकी है। ऐसा कहते हैं कि जब से सूरजपाल जी को ज्ञान मिला है तब से वो अपने गांव आना बंद कर चुके हैं, तब से वो गांव में नहीं आते। यहाँ तक कि उनके भाई भगवान दास की मृत्यु के बाद भी वो अपने गांव वापस नहीं आए। हालांकि इनके गांव बहादुरपुर में इनका एक ट्रस्ट चल रहा है, चैरिटेबल ट्रस्ट। अचंभे की बात ये है दोस्तों कि बाबा नारायण हरि तो भोले बाबा अपने भक्तों से कोई दान दक्षिणा कुछ नहीं लेते, कुछ भिक्षा वगैरह कुछ नहीं। इसके बाद भी उनके बहुत सारे आश्रम हैं और नारायण साकार हरि सेवादार बन के अपने सेवकों की यानी अपने अनुयायियों की सेवा करते हैं। वो हमेशा सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, सफेद कुर्ता पजामा सूट, सब कुछ एकदम सफेद और बिना कोई सोशल मीडिया और बिना कोई मोबाइल फोन, बिना कोई वीडियो के बिना इनके लाखों में फॉलोवर्स है, लाखों में लोग इन्हें जानते हैं, लाखों में इनके शरण में आते हैं। और यहाँ पर भी ये अपना भजन सत्संग रखते हैं। वहां के लोग, कुछ लोग मिलकर अपनी टीम बनाते हैं, इन्हें सब लोग सेवादार बोलते हैं। उनकी ड्रेस एकदम व्हाइट या पिंक होती है, लाइट पिंक। वो पूरा व्यवस्था दिखती है कि लोगों के खाने पीने की, भोजन की, पानी की और ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था देखते हैं और ये लोग बड़ी नर्मता से पूरे कार्यक्रम को संभालते हैं, बड़ी नर्मता से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अनवर सिंह जाटव बताते हैं कि ये है नारायण साकार हरि लोगों को मानवता का संदेश देते हैं। वो बोलते हैं कि मानव मानव को गले लगाए। इतना ही नहीं दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुख्य नेता श्री अखिलेश यादव जी भी साकर विश्वविद्यालय सत्संग में गए हुए थे और उन्होंने उसके बारे में बहुत तारीफ की। बाबा लोगों को प्रेम से रहने का संदेश देते हैं, बाबा लोगों को एकजुट होने का संदेश देते हैं। अनवर सिंह जाटव जी बताते हैं कि बाबा सत्संगों में मोबाइल फोन चलाने का विरोध करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं क्योंकि सत्संग भगवान का मेल है और मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन की चीज है।
इसलिए बाबा बोलते हैं कि कहीं भी सत्संग में मोबाइल फोन कैमरा अलाउ नहीं किया जाए, क्योंकि ये एक आधुनिक चीज है जिसका सत्संग से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। और यहाँ भी ये प्रवचन करने जाते हैं, बाकी एक कमेटी बनती है, उस कमेटी के लोग चंदा इकट्ठा करके अपने पूरा कार्यक्रम संभालते हैं। ऐसे टेंट लगाना, स्टेज लगाना, लोगों के आने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, ठहरने खाने पीने सबकी व्यवस्था, एक ट्रस्ट, वहाँ की कमेटी जो पूरी व्यवस्था संभालती है। आप जानते हैं हाथरस की भी घटना के बारे में। हाथरस में पूरे प्रवचन के समाप्त होने के बाद जब नारायण हरि जी जब यहाँ से जा रहे थे अपनी कार से, तब उनके जाने के बाद मीडिया का कहना है कि वहां पे औरतें बच्चे सब लोग उनकी पैरों की धूल लेने के लिए उनके पीछे भागे और उनकी पैर को धूल लेने के चक्कर में बाबा भगदड़ मची और ऐसा कुछ हुआ। लेकिन कुछ मुद्दे कुछ और भी बोलते हैं। यह बताते हैं कि वहां पर कुछ अन्य समाज के या अन्य लोग जो वहां के गांव के हैं वो आए, 10-12 की टीम में आए, अपनी कारों से आए थे और वहां पर जनता घुसकर उन्होंने हंगामा किया और यहाँ पर भगदड़ का माहौल किया। और भगदड़ के माहौल करने के बाद ये सब घटना सामने आई जिससे कि सत्संग का नाम खराब हो, ऐसा लोगों का मानना है। अनुयायियों का ये मानना है कि बाबा के यहाँ की धूल, रंगोली के फूल या रंगोली, उनके यहाँ की धूल, हैंडपंप का पानी, कुछ भी यहाँ से उनके प्रवचन के यहाँ से कुछ भी, उनके पंडाल के यहाँ से कुछ भी लेके जाएंगे तो उससे उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, उनकी सेहत अच्छी होगी, उनका जीवन अच्छा होगा उसे खाने के लिए। और मान्यता है, लोग तो कुछ ही मान लेते हैं, लोग तो अयोग को भी देश का राजा बना देते हैं, मान्यता है भाई। खैर, इस बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। लेकिन जो एक बड़ा मुद्दा है कि लोगों में इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, लोगों में इतनी शिक्षा होनी चाहिए, इतनी समझदारी होनी चाहिए कि वो पूरे अपने आप से डिसीजन ले सके क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। शिक्षित या समझदार व्यक्ति पहले पूरे सब कुछ सुनता है, पूरा मुद्दा सुनता है, उसके बाद अपना निर्णय लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और उसका निर्णय अधिकतर सही होता है क्योंकि वो सारे फैक्ट देख चुका होता है। और आप में से किसी की भी भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे घर पे खुद नारायण सागर हरि जी को माना जाता है, मेरे मम्मी पापा मानते हैं। हमारे यहाँ उनकी एक फ़ोटो लगी हुई है बड़ी वाली, और जो मेरे परदादा परदादी हैं। और इसके अलावा आप घर के बाहर देख सकते हैं छोटा सा फोटो दिख रहा है। और इतना ही काफ़ी नहीं, यहाँ तक कि मेरी खुद की बाइक पे मना करने के बाद भी इनका फ़ोटो लगा हुआ है। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने परिवार, अपनी माताओं बहनों, अपने रिश्तेदारों और सभी के पास शेयर कर दीजिए जिससे कि लोग जागरूक हो सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी इतनी मेहनत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें और मेरे इससे जुड़ने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे सब्सक्राइब बहुत कम है, जरूरत है मुझे सब्सक्राइब की, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय, जय हिंद।